राधा रानी सरकार की। कल आप श्रवण कर रहे थे मेरे नंदनंदन की मंगलमयी कथा, गिरिराज धरण की कथा। कन्हैया ने ब्रजवासियों से गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई और सारे समाज को, सारे राष्ट्र को शिक्षा दी कर्मशील बनने की। पूजा और पाठ, जप तप ध्यान के अलावा हमारा कर्म भी ठीक होना चाहिए। कि कोहु न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ब्रजवासियों ने गिरिराज की पूजा करी, परिक्रमा लगाई। देवराज इंद्र कुपित हो गए, हमारी पूजा छोड़ दी। मेघों को बुलाया बरसात करने के लिए, जाओ ऐसी बरसात करना, ऐसी बरसात करना सारा ब्रज बह जाए। और गणम सांवर्तकम नामः मेघानां चान्तकारिणम्। इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चाहे क्षमान्यत। क्रोधित होकर के प्रलयंकारी मेघों को भेजा। उमड़ घुमड़ के मेघ चले, बारिश करी। सब ब्रजवासी घबराए, कृष्ण शरण में आए और सब ब्रजवासियों को लेकर भगवान श्री कृष्ण गिरिराज धरण की शरण में आए। हे बाबा, अब आप ही हमारे दुख और कष्ट को निवारण कर सकते हो। बड़ी आशा है आपसे। एक तेरे भरोसे पर दुनिया को छोड़ बैठी हूं, तुम अपना लो या ठुकरा दो, जैसी भी हूं तेरी हूं। हे गोपाल, संसार की आशा छोड़ के तेरी शरण में आई हूं। सब ब्रजवासियों ने प्रार्थना करी। भगवान बोले, भैया अपनी अपनी आंख बंद कर लो और मन लगाए के गिरिराज बाबा की प्रार्थना करो। सबने प्रार्थना की नहीं। कन्हैया बोले, मेरे देवता ने मेरे कान में कछु कही है,
कहा कहिए भैया। बोले ये कहीं है कि अगर ज्यादा बारिश है रही होए तो मोह को उठाए के छतरी बना लो। बोले अरे कन्हैया, हमने इतना दूध दही नाए खायो भैया, हम इतने बड़े पहलवान नाए कि इतने बड़े पहाड़ को उठा लेंगे। बोले नहीं, कोशिश करवे में कहा जाए, नेक प्रयास तो करो। सब ब्रजवासी चारों ओर से लग गए और सबने एक बार गिरिराज बाबा को मन ही मन प्रणाम किया और प्रणाम करके एक जयकारा लगाया, बोलिए गिरिराज महाराज की। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। महाराज एक ही जयकारे में 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगलिया पर धारण कर लियो और एक नाम भगवान का पड़ गया, गिरिधारी। बोलिए गिरिधर गोपाल की। गोपाल जी ने गिरवर को धारण कर लिया। सब ब्रजवासी आ गए। शेषनाग ने बांध बना लिया, सुदर्शन चक्र जल को सुखाने लगा। सात दिन 7 रात्रि तक बरसात होती रही। इंद्र का मान भंग हो गया। जब उसे ज्ञात हुआ कि अरे मैंने तो बड़ी भारी भूल कर दी, स्वयं परब्रह्म परमात्मा से मैंने दुश्मनी मोल ले ली। महाराज तुरंत सुरभि गाय को लेकर के भगवान की शरण में आया। प्रभु श्री कृष्ण ने गिरिराज भगवान को यथावत स्थापित कर दिया। चरणों में गिर गया इंद्र, क्षमा मांग रहा है, भगवान क्षमा कर दो। के पिता गुरोस्तु जगतामधीशो दुरत्ययमो काल उपातदंड। हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आपने ही तो मुझे स्वर्ग का राजा बनाया। मेरी मूर्खता देखिए, मैंने आपसे ही शत्रुता करी, आपको पहचान नहीं पाया। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा प्रार्थना करिए। भगवान ने कहते इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने प्रार्थना करी, नाथ मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं, एक आशीर्वाद चाहता हूं। कहो इंद्र क्या चाहिए तुम्हें? अरे सब कुछ तो है, फिर भी और क्या चाहिए तुम्हें? भगवान एक कृपा कर दो कि मुझे ब्रज का वास मिल जाए, मैं ब्रजवासी बन जाऊंगा। भगवान कहते हैं इंद्र ब्रजवासी बनना इतना सरल नहीं है। चरण पकड़ लिए, भगवान कृपा कर दीजिए, मैं आपकी चरण शरण में हूं, मुझे ब्रजवासी बना दीजिए। कुछ भी बना दो, मनुष्य नहीं बना सकते, पेड़ पौधा बना दो, पत्थर बना दो, ब्रज की गाय बना दो, गोकुल की गाय में बन जाऊं। कुछ नहीं बना सकते, कुकर शूकर कुत्ता कुछ भी बना देना। अगर मैं ब्रज का कुत्ता भी बना, कुकर भी बना, तो ब्रजवासियों के भक्तों के एक एक टुकड़े को खा करके भी मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मनुष्य तो वही है, रसखान ने लिखा है। और वो भक्ति भाव भी जागृत हुआ जब वो वृंदावन आए। असल में रसखान वृंदावन में वृंदावन की महिमा देखने आए थे, अकबर ने भेजा था।
जाओ देख करके आओ, बड़ा नाम है वृंदावन का। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के चरण में शरण में आए, महाराज मुझे नौकरी दे दो। तो भैया हमारे पास नौकरी नहीं, हम तो बाबा जी हैं, फकीर हैं, तुझे क्या नौकरी देंगे? बोले नहीं बाबा, कोई भी प्रकार की नौकरी रख लो। अरे नौकरी क्या करना, नौकरी करनी है तो मेरे मालिक की, बांके बिहारी लाल की करो, हमारी नौकरी क्या करना? कि नहीं स्वामी जी नौकरी तो करूंगा, मैं मुसलमान हूं ना, मैं आपकी सेवा करूंगा, कोई भी नौकरी दे दो। चौकीदार बना दिया। रात्रि को पहरा दे रहा था, देखा एक सांवरा सलोना, एक सुंदर सा बालक अभी अभी बाहर से आया है, थोड़ी देर प्रांगण में चहलकदमी करी और अचानक से अंदर घुस गया। पीछे दौड़े रसखान, अरे बालक ठहर ठहर ठहर, नहीं रुका, ढूंढते रहे, रात भर नहीं मिला। सुबह बाबा को बताया, बाबा एक बड़ा सुंदर सा बालक मैंने रात को यहां देखा, बड़े कीमती गहने उसने पहने हुए थे। बाबा उस बालक को, आपका ही बालक होगा कोई, उसको समझाना इतनी रात को अकेले न घुमा करे। हाँ देखो जमाना ठीक नहीं है, भगवान न करे किसी ने वस्त्र आभूषण उसके छीन लिए तो। स्वामी जी बोले देख भैया मेरी तो बात वो मानता नहीं है, एक काम करना, तुझे अगर वो कल मिले ना तो पकड़ लेना और पकड़ के मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा उसे। दूसरे दिन तत्परता से देखा, फिर वो सांवरा सलोना आया, दौड़ते हुए आया और सीधा निधि वन में प्रवेश कर गया। एक झलक देखी थी, पकड़ने का प्रयास किया, पकड़ नहीं पाया, प्रतीक्षा करने लगा उसके निकलने की। और भोर का समय, जल्दी से वो बालक निकल के आया, रसखान ने देख लिया, पीछे दौड़ लगा दी, अरे बालक ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, पीछे दौड़ता चला जा रहा है और आगे आगे वो बालक पीछे पीछे। रसखान कहते हैं दौड़ते दौड़ते उस बालक के पैर की एक पायल का घुंघरू टूट गया। दौड़ते दौड़ते उसने वो घुंघरू उठाया, दौड़ता रहा, लेकिन न जाने कहां वृंदावन की गलियों में वो गुम हो गया। स्वामी जी को दिखाया, स्वामी जी ये घुंघरू है उसका, प्रमाण है, मैं झूठ नहीं बोलता। स्वामी जी बोले चल मैं तुझे दिखाता हूं ये किसका है। संग में लेकर के जब निकुंज वन में प्रवेश किया रसखान के साथ, और लता पताओं के उस पर्दे को जब हटाया स्वामी जी ने, तो रसखान ने क्या देखा कि जो सुंदर बालक प्रतिदिन वो आते जाते देखता था, वही सुंदर बालक कर में मुरली लिए अधरामृत का पान कराते हुए भक्तों को, सुंदर वाणी का पान कराते हुए वही श्यामला सलोना बालक बांके बिहारी लाल के रूप में लताओं में विराजमान है। वही पायल पहनी है, वही छवि है। ओहो चरणों में गिर गया। स्वामी जी जो आनंद जो रस आज मुझे मिला है, मैं उसे जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। बुलावा भी आया अकबर का, मना कर दिया अब नहीं आऊंगा, बहुत नौकरी कर ली आपकी, अब तो मैं तीनों लोकों के नाथ की नौकरी करूंगा, अब तो मैं भगवान श्याम सुंदर का नौकर बनूंगा। और बड़ा सुंदर पद लिखे, भाव के पद। कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो जिन गोकुल गाँव के ग्वारन। कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो,
बसेरो करो नित नंद के धेनु मझारन। कि पाहन हो तो वही गिर को, जही धार्यो चरण पुरंदर कारण। पत्थर बना देना, पशु बना देना, कुछ भी बना देना। मोर हो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन। कहोक कहोक कर में तुम्हीं को रिझाऊंगो। कि बंदर बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। कूद कूद वृक्ष पे जोर को जताऊंगो। भृंगी को करो कीट करो कालिंदी के तीर। जहां आठों याम श्याम 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 गाऊंगो। कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बना देना, बना देना। ब्रज का भाव लता पताओं में वास मिल जाएगा तो हम कृष्ण कृष्ण रटा करेंगे। यहां का वास मिल जाए फिर क्या होगा कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। भगवान को ब्रजवासी बड़े प्रिय हैं। क्षमा कर दिया इंद्र को, वास नहीं दिया, वास नहीं दिया उन्हें। चरणों में प्रणाम करके चला गया इंद्र। और इधर ब्रज की गोपियों का जो भाव है वो सामने प्रकट हो रहा है। वो छलिया नंद नंदन न जाने कहां छुप गए हैं, जिसके कारण हम तो बैरागी हो गए। अब जीवन में कृष्ण के सिवा कोई रस दिखाई नहीं देता है। पूज्य गुरुदेव सुखदेव निवेदन करते हैं, सब गोपियां विरहातुर हैं, प्रतीक्षा में हैं कि वो नंद नंदन गोविंद बांके बिहारी लाल के हमें दर्शन कब होंगे। और उनकी विरह वेदना ठाकुर के हृदय में जागृत हो गई। ऐसा नहीं है कि केवल भक्त ही भगवान के लिए रोते हों। महाराज भगवान भी भक्तों के लिए रोदन करते हैं, वो भी अपने भक्तों के लिए आंसू बहाते हैं।
एक बार प्रेम से कहिए श्रीनाथे श्रीनाथे। सबको दीवाना बना रखा है, पागल बना रखा है उसने। बड़ा सुंदर भक्तों का भाव है। आइए 2 मिनट के लिए श्रवण करें। वो छलिया कि वो छलिया नंद को जोगिनिया बनाए गयोरी। वो लाला नंद को हमें तो जो गिनिया बनाए गयोरी। छलिया नंद को जोगिनिया बनाई गयोरी। छलिया नंद को जोगिनिया बनाए गयोरी। तालियों की सेवा करते हुए हमें तो जोगिनिया बनाई गयोरी। बनाई गयोरी। हमें तो जोगिनिया बनाई गयोरी। बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। ओ मोर मुकुट पी तामर सोहे। 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 हमारे सिर जटा राय गयोरी। हमारे सिर जटा राय गयोरी। वो छलिया नंद को जोगिनिया बनाई गयोरी।
तो पहले साल दो साला, आप तो पहले साल दो साला, आप तो पहले साल दो साला, आप तो पहले साल दो साला, हमें तो हमें तो हमें तो केसरिया नहीं गयोरी, हमें तो केसरिया पहनाए गयोरी, वो छोरा आनंद को बोलाना, आनंद को हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। बांके बिहारी लाल की जय हो। हमें तो हमें तो हमें तो हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, बोला आनंद को बोला आनंद को हमें तो हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, तो जोगिनिया बनाए गयोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। एक बार भाव से कहिए श्रीनाथे श्रीनाथे। अब वो समय आया जब भक्तों की वेदना को दूर करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। और वो अद्भुत लीला है महाराज की लीला। आज शरद पूर्णिमा का दिन, रात्रि में